जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आई हूँ। संगत जी, गुरु महाराज ने 21 दिन की सत्संग शुक्राना सत्संग सेवा दी है। हम मंत्र जाप से शुरू करते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। गुरु महाराज के मैसेजेस आ रहे हैं। घबरा मत, तेरे गुरु जी हमेशा तेरे साथ हैं। आज का सत्संग छोड़ना मत, जरूर सुन, पानी पिता कर। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। अलमारी में कोई चीज़ है तो उसको निकाल नहीं रही है, उसके कारण नेगेटिविटी आ रही है। गुरु महाराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसमें क्या चीज़ है, या तो आप मुझे बता दो है क्या वहाँ पे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप खुद ही उसको भस्म कर दो गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज ने भी सेवा दी कि आज मुझे चाय का भोग लगा देना। गुरु महाराज, मैंने वो चाय का भोग लगा दिया आपको। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज ने ये बोला कि आज गुरुवार के दिन मुझे और माता रानी को अपने घर बुलाने के लिए ये एक काम जल्दी से कर लिए गुरु महाराज। मैंने वो सत्संग अभी सुना नहीं, लेकिन मैं ज़रूर सुनूंगी, उसमें जो भी हिंट होगी तो मैं कर लूँगी। हाँ, गुरु महाराज ने ये भी बताया, पुत्र तेरे एक एक कष्ट को चुन चुन करके काट रहा हूँ, तुझे 7777777 ब्लेस कर रहा हूँ। तेरे घर पे स्पेशल पहरा लगा रखा है। धन्यवाद गुरु महाराज, धन्यवाद। तेरे किचन में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, आग लगने का खतरा है। गुरु महाराज, सत्संग इतने सारे आते हैं, मैं कितने सत्संग सुनूं, कोशिश तो करती हूँ कि मैं सारी ही सुनूं, लेकिन हो नहीं पाता है। इतने सारे हैं, बच्चों के रिलेटेड, नेगेटिविटी के रिलेटेड, मारन क्रिया, एक्सीडेंट, वो सब कुछ इतने डरावने डरावने प्रसंग आते हैं जो जितना हो सकता है मैं सुनती हूँ। लेकिन गुरु महाराज, ये सब आप बंद कर दो प्लीज़ गुरु महाराज। जो भी ये ब्लैक मैजिक, जो भी ये सब कुछ कर रहे हैं, या तो मुझे बता दो कि हमारे, आपने ये बोला कि कोई आपका अपना रिश्तेदारी है, करीबी है, और मैं इसलिए नहीं तुझे बता रहा हूँ कि तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो गुरु महाराज, तो इन रिश्तों का फ़ायदा ही क्या है? अगर सच में हमारा कोई अपना कर रहा है तो उनसे दूरी ही बनाए, या आपकी लीला आप ही जानो, आप क्या करवाना चाहते हो मेरे से। कितना क्लोज रिश्ता है, क्यों करवाते हैं, वो रिश्ता किस काम का है गुरु महाराज। आप या तो उनकी सद्बुद्धि दे दो, नहीं तो गुरु महाराज आप मुझे बता दो कि वो कौन है, तो मैं खुद ही दूरी बना दूंगी उनसे। हाँ गुरु महाराज, आपने सेवा बख्शी है 41 डेज की, चींटियों को बताशे देने की, तो आज मैंने पहले दिन से शुरू कर दिया। हाँ गुरु महाराज, आपको सब पता है, आपने ये भी बोला कि तू अंदर से परेशान है, वो बाहर से नहीं दिखाती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला गुरु महाराज, आप बिल्कुल ठीक समझते हो अपनी संगत को। परेशान इसलिए हूँ कि कभी कभी चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाती है, जबकि मैं सबको जोड़ के रखना चाहता हूँ, लेकिन सारा उल्टा हो जाता है शायद। अम, हर टाइम यहाँ पे मुझे ओवर केयर मैं करती हूँ, सबकी सबकी टेंशन लेती हूँ, सबका काम खुद ही करती हूँ। शुरू से यही किया है और कुछ आता नहीं है। और सबने शायद फॉर ग्रांटेड लिया है। गुरु महाराज, आपका साथ है तो मैं नहीं डरती हूँ किसी से, लेकिन कभी कभी गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, और वो कुछ अम, आप शब्द निकल ही जाते हैं, तो मैं चाहती नहीं। आप प्लीज़ गुरु महाराज, आपने बोला भी है कि तो चुप रहा कर, अपनी वाणी पे कंट्रोल किया कर, लेकिन आपने ये भी बोला कि तू जब बोलती है तो किसी और का दिल टूट जाता है, और उसके वहाँ से नेगेटिविटी तेरे यहाँ आ जाती है। ये सच बात है गुरुपा। आपने ये भी बोला कि सोने से पहले मुझे सारी अपनी परेशानियाँ बताया कर। जी गुरुपा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा, हमारे गुरु महाराज, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन शायद हमारे बुरे कर्मों की वजह से मेरा परिवार कष्ट बहुत रहा है। बख्श दो गुरुपा हर उस कर्म के लिए जो मैंने जान के या अनजाने में किया है।
कान पकड़कर माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे बच्चे और अंकल जी पर कोई आंच नहीं आने देना गुरु महाराज। आपको पता है मैंने खुद को, अपनी पूरी फैमिली को आपके हाथ में सरेंडर किया है। आपका घर है, आपके बच्चे हैं, जैसा आप इनके लिए अच्छा है वो करिए। मुझे वैसा भाव दीजिए कि मैं आपकी सारी बातें मानूं। आप मेरे से करवाइए। अम, और गुरबा, आप बहुत सारे उपाय बताते हो, कभी मुझे याद रहते हैं, कभी मैं करती नहीं हूँ, कभी होता नहीं है। आप कभी मुझसे नाराज़ मत होना गुरबा। आप जो इतने सालों से मैं डर डर के जी रही थी, या मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है, लेकिन हमेशा एक वो रहता था कि कुछ वैक्यूम सा है। हर दिन मुझे लगता था कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। लेकिन वो बाद में मुझे समझ में आया कि क्या मिस हो रहा था। तो गुरपा यही बात थी कि अ, सिमरन, आपका नाम मुझे लग रहा था हमेशा कि शायद मैं जॉब नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इतना पढ़ के सब कुछ करके फाइलों में वो सारे डिग्रीज रख के ये मिस हो रहा है, मैं कुछ अपने लिए कर नहीं पा रही हूँ। डिपेंडेंट हूँ मैं, तो इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ पहले से। लेकिन फिर वही फैमिली और बाकी चीज़ें, जैसे हर हाउस वाइफ का सिस्टम बन जाता है, फिर प्रायोरिटी तो फिर फैमिली को, बच्चों को ही देते हैं। लेकिन गुरुजी ने जब अपने साथ जोड़ा तो मुझे वो वैक्यूम मेरा फील हो गया, और मुझे समझ में आने लगा कि यही तो था, मुझे एक गुरु ही तो चाहिए था जो मुझे सही रास्ता दिखाए, जो जहाँ मैं गलत करूँ मुझे समझाए, अपने पापा की तरह। संगत जी मेरे पापा नहीं है, तो मुझे अ, अच्छा रास्ता दिखाए जिसमें मैं चल सकूँ। मुझे कान पकड़ के अच्छे रास्ते पे लाए, और मेरे से अच्छे अच्छे काम करवाए, अच्छे भाव डाले, मेरी बुद्धि को ठीक करे। और गुरु महाराज मुझे बताइए कि कौन सी लेडी है अ, जो हमारे घर में, मेरे बच्चों के, हमारे पीछे, मेरे अंकल जी के, मेरे पूरे परिवार के पीछे पड़ी। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? कौन से मेरे बुरे कर्म है जो मेरे बच्चों को उनके आड़े आते हैं? गुरु महाराज आपको पता है कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे उसके ऊपर कुछ भी कोई करे, लेकिन जब उनके बच्चों की बात आती है तो वो टूट जाती है। तो गुरु महाराज आपको सब पता है, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे, यही मेरी दुनिया है। ये खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हम सब मिलके सिर्फ आपका सिमरन करें। हम सब मिलके आपकी बड़ाई करें, हर जगह आपकी बड़ाई करें। हम आपकी अच्छी संगत बने। आप मेरे परिवार को भी अपने साथ जोड़ दीजिए गुरु महाराज। आप हमेशा हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे रखना गुरु महाराज, हमेशा हमेशा। शुक्राना गुरु महाराज। मेरी मम्मा, आपने पीछे मैसेज दिया था कि तेरे और तेरी मम्मा का कष्ट है, किडनी और लिवर के बारे में कुछ बोल रहे थे, और मेरे लिए आपने मैसेज दिया कि अंदर से गांठें बन रही है। तो ये सब मुझे पता है गुरु महाराज, ये आप देख लोगे खुद ही। मैंने चावल, चीनी ये सब कुछ छोड़ दिया है। चुगली भी कभी कभी हाँ हो जाती है जब मैं बहनों के साथ बात करती हूँ, लेकिन काफ़ी कम कर दिया है मैंने। खुद पे काफ़ी कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन पूरी तरह से गया नहीं है। तो आपको मेरे साथ रहना है, मेरी वाणी पे निरंतर रखना है जब भी आपको लगता है कि मैं बह रही हूँ आगे। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मंत्र जाप से ये सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।